क्लास 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का सेकंड लैंग्वेज एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 का आपका यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। ठीक है, आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश का रियल पेपर लाओ, तो पूरा आपका यहाँ पर 100% रियल पेपर आ चुका है। और साथ ही अगर आप अपनी क्लास में टॉप करना चाहते हैं और 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को ठीक है शुरू से लेकर पूरे एंड तक देख लेते हैं तो पूरे आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाने वाले हैं और आप अपनी क्लास में भी टॉप करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। टाइम आपका 2.5 घंटे रहेगा, क्लास 7 और मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का आपका रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 से 5 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन पहला आता है द खलीफा सेड टू द मर्चेंट्स। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है यूज योर आइस, और बी आता है यूज योर ईयर्स, और सी आता है यूज योर माउथ, और डी आता है नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर पहला दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं द खलीफा सेड टू द मर्चेंट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो आपका ए हो जाएगा यूज योर आइस। ठीक है, आपका ए राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका 1 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ न्यू। न्यू का आपको क्या करना है, न्यू का अपोजिट लिखना है। न्यू मिस होता है नया। ठीक है, न्यू मिस नया होता है। तो पुराना किस ठीक है, पुराना आपको बताना है। जो इसका आपका यहाँ पर न्यू मिस नया होता है तो आपको यहाँ पर बताना है पुराना। ठीक है, क्योंकि आपको अपोजिट लिखना है। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा यानी बिलोम। ठीक है, तो आपका ए आता है गुड, बी आता है जग, सी आता ओल्ड और डी आता नाउ। तो जो क्वेश्चन 2 आपका दिया गया राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ न्यू, तो न्यू का आपको अपोजिट लिखना है। तो न्यू का अपोजिट आपका ओल्ड हो जाएगा क्योंकि ओल्ड मिस होता है पुराना। ठीक है, तो न्यू का अपोजिट आपका ओल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 नंबर और कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लेते हैं प्लूरल ऑफ बेबी इज। तो बेबी का आपको बहुवचन लिखना है। ठीक है, बेबी का लिखना है आपको बहुवचन। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है बेबीज, बी आता बेबीज, और सी ऑप्शन देख लीजिए बेब। ठीक है, बेब्स, और डी ऑप्शन देख लीजिए। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन 3 आपका यहाँ पर दिया गया जिसमें आप देख सकते हैं प्लूरल ऑफ बेबी। बेबी का आपको लिखना है प्लूरल, तो इसका आंसर आपका बेबीज हो जाएगा, BABIES। तो इस तरह से आपका 1 नंबर और कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपका क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन 4 आता है एन आर्मी ऑफ। तो आपका ये आता है कैटल, बी आता सोल्डर्स, सी आता स्टोनर्स, और डी आता आपका बंच। तो जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 4 दिया गया इन आर्मी ऑफ है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका सोल्डर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 1 नंबर और कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने 4 नंबर आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए आपका 5वां देख लेते हैं हु सेंट टू अमेरिका टू स्प्रेड इंडिया मैसेज। तो आपका ए आता है यहाँ पर, ए ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन आपका दिया स्वामी, ठीक है, राम तीरथ, और बी आता विवेकानंद, सी आता स्वामी ठीक है रामनाथ, और डी आता आपका रामचंद्र स्वामी। तो जो क्वेश्चन आपका 5 यहाँ पर दिया गया हु सेंट टू अमेरिका टू स्प्रेड इंडिया मैसेज। ठीक है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा विवेकानंद। ठीक है, तो आपका बी राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आपके पूरे यहाँ पर 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपके हमने 5 नंबर पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए जिससे वो भी टॉप कर सकें और 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। और वीडियो को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको सभी विषय के पेपर मिलेंगे बिल्कुल रियल इस चैनल पर सबसे पहले। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन 6 आता है डॉट कंज्यूम अ लॉट ऑफ वुड। तो 6वें का जो आपका आंसर रहने वाला वो हो जाएगा आपका FIRES। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फायरस
कंसम आ लॉट ऑफ वुड। तो ये आपका 6वें का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर 7वां देख लेते हैं। 7वां आपका यहाँ पर दिया गया है ट्रेन लुक्स लाइक आ डॉट डॉट। तो जो 7वां दिया गया ट्रेन लुक्स लाइक आ कैटरपिलर सी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको लिखना है CATAR, ठीक है, और PILLAR, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 7वें का आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि आपका यहाँ पर टॉप करने का सवाल है। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। 8वां आता है द रिटर्न टिकट टू द विलेज ढोलपुर फ्रॉम फेयर इज। तो आपको बताना है जो ढोलपुर की टिकट है वो कितने रुपए की थी। तो द रिटर्न टिकट टू द विलेज ढोलपुर फ्रॉम फेयर इज, तो इसका आंसर आपका 10 रुपीज़ हो जाएगा, TEN 10, ठीक है, RUPEES, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है 8वें का उत्तर। अब चलिए आपका 9वां आता है माई फ्रेंड कैम डॉट डॉट ट्रेन। तो माई फ्रेंड कैम बाय, ठीक है, बाय आपका आंसर रहेगा बाय ट्रेन। अब चलिए आपका 10वां देख लेते हैं। 10वां आता योगा इज लाइक आ डॉट डॉट। तो योगा इज लाइक आ बून, ठीक है, BOON, बून हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रहेगा 10वें का आंसर। साथ ही हमने आपका 9वां छोड़ दिया। जो 9वां दिएगा माई फ्रेंड कैम डॉट डॉट ट्रेन, तो माई फ्रेंड कैम बाय रहेगा आपको 9वें का उत्तर, ठीक है। 9वें का उत्तर आपका बाय रहेगा। और 10वें का उत्तर हमने आपको बता ही दिया बून, BOON, बून, ठीक है। इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, 10 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन 11 आता है गिव नेम्स ऑफ द एनिमल एनी टू हु लिव इन वाटर। यानी जो आपके पानी में जानवर रहते हैं उन 2 जानवर के नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला रहेगा आपका फिश, ठीक है, पहला फिश हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा फिश मीन्स होती है मछली, और दूसरा तो फ्रॉग मीन्स आप देख लीजिए, ठीक है, मेढक। तो इस तरह से आपके 2 जानवर रहेंगे। फिर आपका 12वां आता है whom did the merchant meet on the way। तो इसका आंसर हम बता देंगे, ठीक है, आपको सभी के आंसर बताए जाएंगे। 13वां आता है कैन यू गिव मी डॉट डॉट शुगर प्लीज। तो इसका आंसर रहेगा कैन यू गिव मी सम, ठीक है, सम शुगर प्लीज। तो आपको रेगिस्तान में सम लिखना है, ठीक है, सम SOME। अब चलिए आपका 14वां आता है यूज द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस अस थिन अस बिग अस, ठीक है। इन दोनों का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो हम आंसर आपको बता देंगे, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, सभी के आंसर बताए जाएंगे। 15वां आता है भाट क्यूड बॉबी टू स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस। और 16वां आता है भाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड बिहेवियर। तो चलिए 11वां 12वां 13वां 14 15 16, ठीक है, इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 11वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला फिश एंड फ्रॉग। जो आपका 12वां क्वेश्चन दिए थे होम डिड द मर्चेंट मीट ऑन द वे। तो इसका आंसर रहेगा द मर्चेंट मेट ऑन एन ओल्ड मैन ऑन द वे। ये आपका 12वें का आंसर रहेगा। अब चलिए 13वें का आंसर देख लीजिए। 13वें का आंसर रहेगा कैन यू गिव मी सम शुगर प्लीज़। आपका जो यहाँ पर रेगिस्तान दिया गया था जिसमें आपको सम भरना था, ठीक है। 14वां में आपको क्या करना था अस थिन अस और अस बिग अस का प्रयोग करके आपको सेंटेंस बनाने थे। तो पहले वाले का आंसर रहेगा ही इज अस थिन अस आ स्टेक। और दूसरे वाले का आंसर रहेगा हर हाउस इज अस बिग अस आ प्लीज़। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है, 14वें के। जैसे हम आंसर आपको बताते जा रहे हैं ऐसे ही आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है पेपर में, ठीक है। 15वें का आंसर रहेगा बॉबी स्लोप्ड डाउन टू लेट आ डक एंड हर डकलिंग पास सेफली। और 16वां जो क्वेश्चन दिया गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड बिहेवियर। तो इसका आंसर रहेगा गुड बिहेवियर मीन्स बीइंग पोलाइट काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स, ठीक है। इस तरह से आपके 16वें क्वेश्चन तक के जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर 16वें क्वेश्चन तक आंसर आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 17 से 22 तक। 17वां आता है यूज द प्रीफिक्स अन एंड राइट एनी 3 वर्ड। तो आपका अन का प्रयोग करके 3 सेंटेंस बनाना है, ठीक है, 3 आपको शब्द लिखने हैं। तो आपका हो जाएगा अनहैप्पी, ठीक है, पहला हो जाएगा आपका अनहैप्पी, और दूसरा रहेगा अनकनाव, और तीसरा हो जाएगा अनकाइंड, ठीक है। हम तीनों आपको यहाँ पर लिखित आंसर भी दिखा देंगे। 18वां आता है जिसमें आपको यहाँ पर सही जुड़ी दी गई है, ठीक है, एनिमल
ए और बी में आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको आपको मैच करना है। पहली आपको मिलाना पिग, पिग को आपको यहाँ पिगलेट से मिलानी है। और जो दूसरी आती है आउल है, तो आउल को आउलेट से मिला देना है। और तीसरी सी आती काऊ, तो काऊ को आपको यहाँ पर किससे मिलाना है, काल्फ से। और जो आपके यहाँ पर आती डॉग, तो डॉग को आपको किससे मैच करना है, डॉग को आपको मिला देना पप्पी से। और जो आपके यहाँ पर आती कैट, तो कैट को आपको सिंपली सा मैच कर देना है यहाँ पर किटेन से, ठीक है। और जो एफ आती है डक, तो डक को आपको मिला देना है डकलिंग से, ठीक है। इस तरह से आपकी यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपको 19वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वें क्वेश्चन में आपका दिया गया क्या, इसमें आपको ly का प्रयोग करके इन वर्ड को बनाना है। सिंपली सा आपको क्या कर देना है, इसमें ly जोड़ देना है, ठीक है, इस तरह से। और पूरा जेम का तेम लिख देना है, ठीक है। हम आपको लिखित आंसर दिखा देंगे। 20वें प्रश्न में आपको यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं, तो इनको पूरा करना है आपको। आवर इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया आवर इंडियन क्रिकेट टीम बॉन, ठीक है, WON बॉन, ये आपका रेगिस्तान में आपको भरना है WON बॉन। में आपका बी आता है देयर वाज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड सडनली आई, तो इसमें आपको भर देना क्या, इसमें आपको भर देना HEAR, ठीक है, इसमें आपको HEAR भरना है, ठीक है, रेगिस्तान में। फिर जो तीसरा आपका था, तीसरे में आपको भर देना है क्या, सीम्ड SEEM, ठीक है, आपको यहाँ पर सीम भरना है, सीम SEEM, ठीक है, इसमें भर देना है आपको सीम, तीसरे वाले में सीम भरना है। अब चलिए आपके का इसमें आता है जो कि आपके रेगिस्तान दी गए हैं, तो आपका ये आता है राबी जंपेड इनटू द सी, ठीक है, SEA, ठीक है, SEA भरना है, ठीक है, ये वाला। फिर आपका बी आता है ही इज डॉट इन इंग्लिश, तो ही इज बिग WEAK, ठीक है, ये वाला भरना, जो आपका दूसरा यहाँ पर दिया गया WEAK, इसको भरना है। फिर आपका यहाँ पर सी आता आई एम डॉट, तो आई एम टॉल TALL, इसको भर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 21वें क्वेश्चन कंप्लीट। अब 22वां आपका यहाँ पर आता है विच डिसीज आर करेक्ट बाय, ठीक है, इसको पूरा पढ़ लीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर जो इनके लिखित आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। 17 से 22 तक के जो लिखित आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपका 17वां प्रश्न दिया गया था, जिसमें आपको अन का यूज करके आपको 3 शब्द बनाने थे। तो आपका अनहैप्पी, अनकनाउ, अनकाइंड, ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर। 18वें प्रश्न में आपकी सही जुड़ी दी गई थी, जो कि हमने आपको मिला ही दी थी, किस तरह से आपको मिलाना है, ठीक है, सामने सामने आपको मिला देना है, ठीक है, इस तरह से। और जिस तरह से यहाँ पर आंसर हमने बताया है, सेम आपको इसी तरह से लिखना है अपनी कॉपी में। 19वें क्वेश्चन में आपको LY जोड़ देना था। बीक का आपका बीकली हो जाएगा, मैन का मैनली हो जाएगा, सी का नाइस का आपका नाइसली हो जाएगा, ठीक है। 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 20वें क्वेश्चन में आपके रेगिस्तान दिए गए थे, तो आपको पहले में बॉन भरना था, दूसरे में आपको हियार्ड भरना था, और तीसरे में आपको सीम्ड भरना था। 21वें क्वेश्चन में आपके रेगिस्तान दिए गए थे, तो आपको यहाँ पर पहले वाले में SCA भरना था, दूसरे वाले में आपको बीक भरना था, तीसरे वाले में आपको टॉल भरना था। और 22वें क्वेश्चन में आपके यहाँ पर 22वें क्वेश्चन दिया गया था, जो कि आप देख लीजिए, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, आपको 22वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया। तो इस तरह से आपके 22वें क्वेश्चन तक के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 23 से 26 तक, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर वाले। तो 23वां आता है, जिसमें आपकी सही जुड़ी दी गई, तो इनको मिलाना है, ठीक है, फिर से आपको। तो आ हॉर्स को आपको मिला देना किससे, नाइक से। और आ डंकी को आपको ब्रेक से मिला देना है। और आ लाइन को आपको रोयर से मिला देना है। और आ कैट को आपको म्यू से मिला देना है। और आ डॉग को आपको यहाँ पर बार्केट से मिला देना है, ठीक है, इस तरह से आपको मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 24वां देख लेते हैं, जिसमें आपकी इनको क्या करना है, आपको नाउन को और एडजेक्टिव को सामने मिलाना है, फिर इनका आपको सेंटेंस से बनाना है। तो हम इसके लिखित आंसर देख लेंगे। 25वें प्रश्न में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है पिकनिक के लिए, ठीक है। और 26वें प्रश्न में आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर 23 से 26 तक के आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें प्रश्न का आंसर है, जिसमें आपकी सही जोड़ी दी गई थी, तो सामने सामने आपको मैच कर देना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर दिया गया था, जिसमें आपको 24वें प्रश्न में आपको क्या करना था, नाउन को और एडजेक्टिव को आपको ठीक है, मिलाना था, और इसके सेंटेंस भी बनाने थे। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बना देना है, ठीक है, जिस तरह से हमने लिखा है सेम इसी तरह से आपको पेपर में लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 25वें प्रश्न में आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, तो ये आपकी पिकनिक के लिए एप्लीकेशन दी गई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही 26वें प्रश्न में आपको यहाँ पर
निबंध लिखना था, तो ये आपका यहाँ पर निबंध दिया गया है, तो इसको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय के पेपर मिलेंगे इसी चैनल पर बिल्कुल रियल सबसे पहले। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।